हालेलुया। सुबह हो चुकी है। आत्मिक तौर पर दिन प्रतिदिन दृढ़ होने के लिए हर रोज इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम इस प्रकार मिलकर आपके वचन पर मनन कर सकें। प्रभु, आज जबकि हम दोबारा आपके वचनों से सुनते हैं, प्रभु उससे सीखकर, अनुकरण कर, अभ्यास कर आत्मिक तौर पर दृढ़ होने का अनुग्रह और आशीष हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जानकर भी अनजान होकर, सुनकर भी अनसुना कर जीने का कोई भी लाभ नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनकर उस पर हम मनन करेंगे और उसके अनुसार जिएंगे, हम आत्मिक तौर पर दृढ़ होंगे। बीते 2 दिनों से आत्मिक तौर पर दृढ़ होने वाले व्यक्ति के जीवन के लक्षणों को या उनके मानकों के विषय हम बात करते आए हैं, जिसमें पहला है प्रार्थना और दूसरा है विश्वास। आज तीसरी बात पर हम मनन करेंगे। आत्मिक तौर पर दृढ़ करने वाला या दृढ़ है या नहीं, इसे बताने का तीसरा मानक है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। बाइबल पर मनन करते रहना। ठीक है, प्रभु के वचन पर लगातार मनन करने वाले लोग आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हैं। आइए प्रभु के वचन में देखें। क्या आप हर रोज के इस मनन को, या जब कभी आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्या आप लिखते हैं? यह एक अच्छी आदत है। तो देखिए वचन में, भजन 119 97वीं आयत पढ़ रहा हूं। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सांसारिक तौर पर जीने वालों का ध्यान पूरे दिन सांसारिक बातों पर लगा रहता है। आत्मिक लोगों का ध्यान पूरे दिन आत्मिक बातों पर लगा रहता है। अगर हम आत्मिक तौर पर दृढ़ हैं, तो हमारे लिए जो आनंद की बात होगी, जो बात हमें उल्लासित करेगी, हमें संतृप्त करेगी, वह प्रभु परमेश्वर का वचन होगा। क्या बाइबल पढ़ा? हां, पढ़ा। कई लोग कहेंगे, क्या पढ़ा? कुछ लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। हमें बाइबल पढ़ना नहीं, उस पर मनन करना सीखना है। दुष्टों की युक्तियों पर ना चलते हुए, पापियों के मार्ग में खड़े ना होते हुए, व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला धन्य है नहीं लिखा, लेकिन उसे पढ़कर दिन रात उस पर मनन करने वाला धन्य है। वे बहती नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होंगे और वे जो कुछ करेंगे उसमें सफल होंगे। भले ही प्रभु के वचन को हम थोड़े ही समय पढ़ें, लेकिन मनन दिन भर करना है। दाऊद कहता है, आपकी व्यवस्था से मैं ऐसी प्रीति रखता हूं कि दिन भर उस पर मनन करता हूं। पढ़ना मतलब दिन भर तो बैठकर नहीं पढ़ सकते ना, दूसरे काम भी हमें रहते हैं, लेकिन दिन भर हम उनके वचन पर, पढ़े गए वचन पर मनन कर सकते हैं। आपने गाय भैंसों को देखा होगा, वो चराई करके आने के बाद जो कुछ उन्होंने दिन भर चरा, शाम को वो दोबारा वो उसे चबाती रहती हैं, पचाने का प्रयास। वैसे ही हमें भी शायद 1 घंटा प्रभु का वचन पढ़ा, या फिर आधे घंटे पढ़ा हो, या फिर 20 मिनट सुना हो, जैसे कि अभी सुन रहे हैं। इस वचन पर अगर आप दिन भर मनन करने पाएं, तो इसके सार को, इसके पीछे की सामर्थ्य को आप पाएंगे। प्रभु का वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे मन को निर्मल करता है। दाऊद कहता है, आपका वचन मुझे ज्ञानवान बनाता है, मुझे अनुभवी बनाता है। आज आपका ध्यान कहां पर है? कुछ लोगों का ध्यान अन्य बातों पर लगा रहता है। हाय, पैसा 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 पैसा, जमीन जमीन जमीन, या फिर कर्ज कर्ज। अरे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह सकता है? अरे, मुझे यह बीमारी है, अब मैं क्या करूंगा? है कि नहीं?
परेशानियों को पकड़कर रबर की तरह खींचने वाले कई लोगों को हम आज देख सकते हैं। इसके विपरीत दिन भर प्रभु के वचन को थामकर उस वचन का जो निचोड़ है, उसका जो सार है, उसे समझने का प्रयास कितने लोग आज करते हैं बताइए। अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो आपकी आशा प्रभु के वचन पर रहेगी, वचन पर लगी रहेगी। देखिए, प्रार्थना अलग बात है, वचन पर मनन अलग बात। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हम बात करते हैं, हम जो मांगते हैं प्रभु उनका जवाब देते हैं। लेकिन वचन पढ़ते समय हम प्रभु की योजनाओं को समझ पाते हैं, प्रभु के उद्देश्यों को हम जान पाते हैं, प्रभु में होने की वजह से या फिर हम प्रभु में कौन हैं यह समझ पाते हैं। इसलिए वचन को निरंतर पढ़ें और जो पढ़ा उस पर दिन भर मनन करें। वचन पर मनन करने वाले परमेश्वर के कार्यों के प्रति आशान्वित रहते हैं, इसलिए अपने आत्मिक जीवन में स्थिर होते हैं, बलवंत होते हैं, फलवंत होते हैं। वे बहती नालियों के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होते हैं और वे जो कुछ करते हैं उसमें सफलता पाते हैं। चाहे आप जो भी कार्य करें, जिस किसी काम की आप शुरुआत करें, प्रार्थना के साथ और वचन के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपके हर प्रयासों में आप सफलता को देख पाएंगे। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना की जरूरत है, उसमें विश्वास होना चाहिए। तीसरा, उससे प्रभु के वचन पर मनन और पालन करना चाहिए। एक और वचन देखिए, भजन संहिता 119 55वीं आयत। हे यहोवा, मैंने रात को आपके नाम का स्मरण किया और आपकी व्यवस्था पर चला हूं। रात के समय मैंने आपके नाम को, आपके वचन को मैंने याद किया है, मैंने उसे स्मरण किया है, उस पर मनन किया है। रात को भी वचन स्मरण कर रहा है। एक और वचन भी देखिए, भजन संहिता 63 6वीं आयत देखिए। जब मैं बिछौने पर पड़ा आपका मनन करूंगा, तब रात के एक एक पहर पर मैं आप पर ध्यान करूंगा। रोज रात को बिस्तर पर आकर सोने से पहले आप जिस पर विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, यह रात भर आपके दिमाग में चलता रहता है और आपको प्रभावित भी करता है। सोने से पहले जो लास्ट थिंग आप करते हैं, क्या ऑफ करते हैं? लाइट्स या फिर टीवी या फिर मोबाइल फोन्स, या फिर बाइबल बंद करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते 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 प्रभु अब मुझे नींद आ रही है कहते हुए उस वचन को मन में रखकर सोने जाइए। और देखिए, ना केवल अच्छी नींद आएगी, ना केवल आप परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे, बल्कि परमेश्वर के भय भक्ति में भी हम आगे बढ़ने पाएंगे। दिन भर वचन पर मनन करता हूं, रात को भी मैं वचन पर मनन करता हूं। सोने के लिए मेरी आंख बंद होने से पहले मेरी आशा, मेरी इच्छा केवल आप ही हैं, केवल आपका वचन ही है। सांसारिक लोगों का ध्यान सांसारिक बातों पर होता है, खाने वाले खाते हैं, पीने वाले पीते हैं, दिन भर उनका ध्यान उन्हीं बातों पर होता है, रात भर वे वो ही करने का प्रयास भी करते हैं। अगर सांसारिक लोग ऐसे हैं तो हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमारा मन भी तो दिन भर स्वर्ग राज्य की बातों में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु के विश्वास में, प्रार्थना और मनन में लगना चाहिए ना। जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तब भी मेरे मन में प्रभु का वचन ही है। रिसर्च बताता है रात को टीवी देखकर सोने वालों को नींद नहीं आती। अगर आप अपने हृदय को टीवी के कबाड़ से भरेंगे, टीवी के कूड़े करकट से अगर अपने हृदय को भरेंगे, तो आप में विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप में समाधान कहां से आएगा? शांति से नींद आपको कैसे आ पाएगी? इसलिए दाऊद अपने 63वें भजन में कह रहा है, दोबारा से हम एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, 5वीं आयत भी। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके आपकी स्तुति करूंगा।
और मैं बिछौने पर पड़ा आपका स्मरण करूंगा। मेरा जीव चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। चर्बी और चिकने भोजन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? मानो किसी बेहतरीन आइसक्रीम की तरह एक शानदार टेस्टी भोजन खाने के समय जैसी तृप्ति मिलती है, वैसी तृप्ति मुझे आपके वचन में मिलती है जब मैं उस पर मनन करता हूं, ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं। मुझे ऐसा लगता है मानो चिकने भोजन से मेरी आत्मा तृप्त की गई हो। कई बार अतृप्त जीवन हम जीते हैं, कूड़े करकट से अपने आप को भरते हैं, व्यर्थ चीजों से अपने मन को भरते हैं। सांसारिकता से हृदय को भरने से तृप्ति कहां से मिलेगी? जो भोजन नहीं है उससे पेट भरने का प्रयास करते हैं, जो चीज संतुष्ट नहीं कर सकती उसके पीछे भागते हैं। हे प्यासों, तुम मेरे पास आओ और मैं जिस जल को देता हूं उससे पियो, जो मैं भोजन देता हूं उसे खाओ। अगर तुम मुझसे खाओगे और पियोगे तो तुम आशीष पाओगे, प्रभु कहते हैं। कितनी भी देर अपने विरोधियों के बारे में आप सोच लें, कितनी भी देर आप संसार के समाचार को सुन लें, अपनी समस्या के बारे में आप कितना भी परेशान हो, आप केवल और अधिक परेशान ही होंगे। लेकिन जब आप प्रभु के वायदों को याद करेंगे, प्रभु सर्व सामर्थी हैं, जब आप मानेंगे, जब आप वचन की सच्चाइयों से अपने हृदय को भरेंगे, अगर प्रभु के वचन पर आप आनंद मना सकें, अगर मनन कर सकें, तो चिकने भोजन के समान आपका प्राण तृप्त होगा। मन को तृप्ति मिलेगी, हृदय को तृप्ति मिलेगी, जीवन को तृप्ति मिलेगी। आत्मिक तौर पर बढ़ने वाले व्यक्ति का मन हमेशा स्वर्गीय बातों पर ही लगा रहता है। जो बातें मन भावनी हैं, प्रशंसा की हैं, उन बातों पर। और कौन सी बातें हैं? देखिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो पवित्र हैं, जो सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण की हैं, उन बातों पर अपने ध्यान को लगाओ। किन बातों पर होना चाहिए हमारा ध्यान? जो सत्य बातें हैं, जो आदरणीय है, जो उचित है उन पर, जो पवित्र है उन पर, जो सुहावनी है उन पर, मन भावनी बातों पर, इन बातों पर हमारा ध्यान लगा होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु के वचन पर मनन करते हैं, हमारे मन में विश्वास बढ़ता है, आत्मिक तौर पर हम परिपक्व होते हैं। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, सबसे पहले आप में प्रार्थना का जीवन हो, आपके अंदर विश्वास हो। और जो तीसरी बात आज हमने देखी, उनके वचन पर मनन करें। दिन भर आप उनके वचन पर मनन करते रहें, ध्यान करते रहें, तब आप आत्मिक तौर पर तंदुरुस्त रहने पाएंगे, संसार पर जयवंत हो पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, सालों से हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन आज भी दूध पीते बच्चे के समान हैं। प्रभु, होने दें कि अब हम आत्मिक आहार को खाकर आत्मिक तौर पर हम अधिक तंदुरुस्त होने पाए, दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए, आत्मिक तौर पर परिपक्व होने पाए। वचन पर मनन करके आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे।
उधमपुर, जम्मू और कश्मीर और आसपास के रहने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए उधमपुर आ रहे हैं। एक दिन के गेट टुगेदर के लिए तारीख है मई 8, 2024। समय है शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक। जगह है समर्पण चर्च फेलोशिप, उत्तरी कमांड के पास, मैगेनी गांव। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना ना चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।